चेयरमैन मंगो पी टाउन का कहना है कि एक दिन में जितने काम कर सकते हो कल की किसने देखी, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कल फिर खिदमत करेंगे। और यही वजह है कि आज वो अपने डाले में निकलते हैं और घूमते फिरते हैं, लेकिन आज वो आ गए मोटरसाइकिल पे, यानी कि अजीज गालिब बनने की कोशिश कर रहे हो। नाकाम कोशिश होगी चेयरमैन। और वो यकीनी तौर पर ढाला छोड़ के मोटरसाइकिल पर सवार हो गए। बचपन में हम इसे कहते थे, यानी हमारी तरह घूमोगे तो बचपन में हम इस तरह कहते थे, अकल नकलटी बंदर नकलटी बंदर नकलटी बंदर। लेकिन कोई बात नहीं, अगर खिदमत करनी है तो ढाला महंगा पड़ेगा, मोटरसाइकिल पे ही घुमा करो चेयरमैन। और साथ में म्यूनसिपल कमिश्नर को भी घुमाओ, हाँ ज़्यादा होगा तो पर टांग से चला लेगा, वो बहुत तेज़ दौड़ेगी, कोई बात नहीं। लेकिन चेयरमैन मंगो पी टाउन हाजी नवाज गोरई ने आज भी मंगो पी टाउन की यूनियन काउंसिल 6 यूसुफ कोर्ट गुलशन मेमार यूनियन काउंसिल 12 में होने वाले तरक्याती कामों का भी दौरा किया। इस मौके पर टाउन चेयरमैन हाजी नवाज गोरई का कहना था कि मैं और मेरे टाउन में रहने वाली आवाम तहे दिल से चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने यूसुफ कोर्ट की यूनियन काउंसिल 6 में स्पेशल स्कीम के तहत मेटल रोड की तामीर और नाला सफाई के काम अंजाम दिए। यूसुफ कोट एक कदीम आबादी है और इसमें ज़्यादातर आबादी मिनॉरिटी क्रिश्चियन भाइयों की है। यहाँ मसाइल के अंबार है, ना रास्ते मौजूद हैं और ना ही निकासी आपका सिस्टम। यहाँ के लोग बहुत मुश्किल और परेशानी से दो चार हैं। मैंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात में इस इलाके के मसाइल पर भी बात की और मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इतनी जल्दी इसका नोटिस लेंगे, ये हैरान कुन बात थी और काम भी शुरू हो गया। और यही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हुस्न है और बिना रंग व नस्ल व कौम व मज़हब के बिला तफरीक वो इसमें अमली तौर पर कामों को भी अंजाम दे रहे हैं। बादशाह यहाँ से फारिग हुए और 8वां प्रोग्राम इन्होंने दे मारा और वो ये था कि डिप्टी कमिश्नर वेस्ट की सदारत में होने वाले 12 रबी अव्वल यानी आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहूलियात की फराहमी के हवाले से इजलास में भी शिरकत की। और यहाँ पर भी चेयरमैन मंगो पी टाउन हाजी नवाज गोरई ने इजलास को बताया कि हमने क़ब्ल वक्त कामों का आगाज़ किया हुआ है, रैन एमरजेंसी का सिलसिला भी जारी है। हमारे सैनिटरी वर्कर्स अमली तौर पर मसरूफ़ हैं, जबकि महकमा बाग़ात को भी अलर्ट कर दिया गया है। जुलूस की गुज़रगाहों को भी और MND को बोल दिया गया है। उलमा इकराम की मशावरत से, जी हाँ, उलमा इकराम की मशावरत से लाइटों का भी इंतज़ाम किया जाएगा। हम आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुज़िश्ता साल के मुकाबले में यकीनी तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाएंगे और इसमें कोई कसर उठा नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सहूलत फराहम करना अपनी जगह है, लेकिन ये एक सवाब का काम है, क्योंकि जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान कुर्बान। और हम तो सहूलतों की फराहमी पर यकीन रखते हैं। हमने अज़ादारान हुसैन को भी तमाम तर मुहर्रम उल हराम में सहूलियात फराहम की थी और 12 रबी अव्वल पे आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम सहूलतें फराहम की जाएंगी। अजीज़ आरिफ KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।